गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक मिश्रा आप सभी लोगों का माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए आज हम सभी लोग एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे बिंदु को इतिहास के पढ़ने का समय शुरुआत करते हैं जो पूरे इतिहास की एक कड़ी है, एक जोड़ने का काम करता है। जितने भी लोग पीसीएस से लेकर और वनडे एग्ज़ाम, चाहे पीआरटी के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी बीओ का एग्ज़ाम हो, आरओ का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, सभी में ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इतिहास के जो विद्यार्थी हैं जिनका इतिहास विषय है वो भी जाने कि यह एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा कालखंड है जो यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी अर्थव्यवस्था में होने वाले रूपांतरण, भारत में शहरों का उदय कैसे हुआ, भारत में महाजनपद कैसे बने, ये आपको समझ में नहीं आता है। आज इन सभी संभावनाओं को, इन सभी टेंशन को दूर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो तेजी के साथ आप सभी लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा और लाभ उठाइएगा। तो ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम लोग आते हैं 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 BC के पहले हम लोगों ने क्या क्या इतिहास में पढ़ लिया है। तो इतिहास में इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल, और पाषाण काल का एक ही वीडियो में हमने पूरा का पूरा समस्त ज्ञान देने का प्रयास किया है। एक भी प्रश्न उस वीडियो से बाहर नहीं बनेंगे, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, इन सब के वीडियो एक एक वीडियो में, और वैदिक सभ्यता के 2 वीडियो में पूरे कंसेप्ट और फैक्ट दोनों दिए गए हैं। तो आप लाभ उठा रहे होंगे, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे। आप सभी लोग इसको देखते रहिएगा। जितने भी वनडे एग्जाम के, जितने भी पीसीएस वाले, आरओ वाले स्टूडेंट होंगे, उन सबको लाभ मिलेगा। अभी आने वाले जो वनडे एग्जाम, जैसे सीपीओएसआई आ गया है, जैसे दिल्ली पुलिस का आ गया है, और लगातार एसएससी का भी नोटिफिकेशन आ रहा है, जितने भी पेपर भाषा अनुवादक का आ रहा है, जहां भी जीएस का काम पड़ता है, उन सभी जीएस सेगमेंट में आप लोग यहां से लाभ उठाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 600 ईसा पूर्व क्या आवश्यकताएं देता है। क्या है 600 ईसा पूर्व की घटना? इतना बड़ा संक्रमण काल, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन जोन इतिहास में क्यों कहलाता है? तो सबसे पहली बात जाने कि 600 ईसा पूर्व भारत में 3 तरह के परिवर्तन लेकर आता है। 3 तरह के परिवर्तन लेकर आता है, यानी कि 3 प्रकार के चेंज लेकर आता है। और ये तीनों ही चेंज एक ऐसे बदलाव हैं जिससे पूरे भारतीय इतिहास पर असर पड़ता है। ये भारतीय इतिहास का केंद्रीय बिंदु है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। यहीं से इतिहास को पकड़ा जाता है, और जिसे ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आता है वो कभी इतिहास को समझ नहीं पाता है, कभी लिंक नहीं कर पाता है, कभी जोड़ नहीं पाता है, उसको इतिहास लगातार भूल जाता है। तो कैसे जाने कौन कौन सी 3 घटनाएं थीं? सबसे पहली बात आप उत्तर वैदिक काल की देखें तो उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था, और यह क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में था लोहे की खोज हो जाना। लोहे की खोज, लोहा प्राप्त किया गया और लोहे का प्रयोग शुरू किया गया, जैसे हम लोग कृष्ण अयस्क के नाम से जानते हैं, कृष्ण अयस्क के नाम से मिला। तो लोहे की खोज एक लैंडमार्क घटना, ये उत्तर वैदिक काल में, यानी कि वैदिक काल के अंत में ये घटना होती है। और यहाँ से क्या क्या लाभ होते हैं इनको समझने का प्रयास करिएगा। लोहे की खोज हो गई तो आप जानिए कि जितने भी बनने वाले उपकरण होंगे, जो भी मानव सभ्यता के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण होंगे, वे सभी अब लकड़ी और मिट्टी के स्थान पर, लकड़ी और मिट्टी के स्थान पर अब वे सभी उपकरण आयरन के बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि लोहे के बनने शुरू हो जाएंगे। जो हल पहले मिट्टी का बनता था, अब वो लोहे का हल बनेगा, लोहे का हल बनेगा, लोहे के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। जिसका मतलब है कि उपकरणों में लोहे का प्रयोग शुरू हो जाएगा, और जब लोहे का प्रयोग शुरू हो जाएगा तो आप जानते हैं कि काम लोहा हो गया, सारे काम लोहा हो गए, यानी कि लौह युग शुरू हो गया। और पूरी तरह से मानव सभ्यता ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यानी कि कृषिगत उत्पादन, यानी कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक चमत्कार की तरह था लौह युग। लौह युग एक चमत्कार था। आप जानते हैं कि लोहा किसी भी देश के लिए आधारभूत है, एक बेस है। अगर लोहा कम पाया जाए जिस देश में, तो वहाँ पर उतनी तेजी के साथ न प्रोडक्शन होते हैं और ना ही बेसिक इंफ्रा बन पाती है।
तो प्रोडक्शन बढ़ गया। सबसे पहली चीज प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट हुआ, उत्पादन बढ़ा। भारत में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट देखने को मिला। ये सबसे लैंडमार्क घटना देखने को मिलती है, इंक्रीजमेंट देखने को मिला, ये सबसे लैंडमार्क घटना देखने को मिलती है। तो जब कृषि के उत्पादन बढ़ गए भाई, लोहे की खोज हुई, सभी उपकरण लोहे के हो गए, तो कृषि उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ा तो क्या लाभ मिला, जब भी कोई उत्पादन बढ़ जाता है तो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन एक ऐसी अवस्था में आता है जहां से हमारे पास बचत शुरू हो जाती है। यानी कि इस बचत की कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कि यह सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन की कंसेप्ट है। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं अधिशेष उत्पादन, और बार बार पेपर में पूछा जाता है अधिशेष उत्पादन क्या होता है। अधिशेष का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, यानी कि जितने हमारे देश में, हमारी जनता में जितना खान पान की आवश्यकता है रसद की, उससे ज़्यादा उत्पादन कर देना ही सरप्लस प्रोडक्शन कहलाता है। तो जो अब तक हमारे मिनिमाइज प्रोडक्शन होते थे, थोड़े उत्पादन होते थे, केवल खाने जीने भर का उत्पादन होता था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिमिटेड लेवल पे था, अब वह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस लेवल पे आ गया, ये देखने को मिला। सरप्लस होने से लोगों के पास सेविंग्स यानी कि बचत बढ़ी, लोगों के पास अब वस्तुएं ज़्यादा होने लगी। और आप जनरली समझ लीजिए कि जब भी वस्तुएं लोगों के पास ज़्यादा होंगी तो वस्तुओं को घर में रखेंगे तो ये एक मूर्खता का काम है, ये गलत काम है, जिससे आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी आपके पास वस्तुएं ज़्यादा हों तो हमें क्या करना चाहिए, हमें विनिमय करना चाहिए, यानी कि वस्तु विनिमय और आगे बढ़ा, वस्तुओं का विनिमय आगे बढ़ गया, वस्तु और उसका विनिमय आगे बढ़ा, और वस्तु और विनिमय आगे बढ़ने से धीरे धीरे करके मंडियों का निर्माण हुआ, मंडी बनना शुरू हो गई, यानी कि अलग अलग मंडी बनना शुरू हुई। क्योंकि जब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ेगा, लोगों के पास ज़्यादा होगा। किसी के पास आलू ज़्यादा हो रहा है, हालांकि आलू की खेती अभी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसे जब किसी के पास गेहूं ज़्यादा हो रहा है, किसी के पास चावल ज़्यादा हो रहा है, किसी के पास दाल ज़्यादा हो रहा है, किसी के पास तिल ज़्यादा हो रहा है, किसी के पास जौ ज़्यादा हो रहा है। जिसके पास जो ज़्यादा हो रहा है वो बिजनेस करने के लिए, वो बेचने के लिए मंडी का निर्माण होना शुरू हो गया। इन्हीं मंडी के जो प्रमुख होते थे, या मंडियों को श्रेणी के नाम से बताने का प्रयास इतिहास में किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। और इन्हीं के प्रमुखों को, जो श्रेणियों के प्रमुख होते थे, यानी कि मंडी के जो प्रमुख होते थे, उन्हें श्रेष्ठी करके पुकारा गया है। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने से भारत में अधिशेष उत्पादन हुआ। तो सबसे लैंडमार्क काम 600 ईसा पूर्व में आप लोगों को जो देखने को मिला है वह है कृषि उत्पादन में वृद्धि होना। तो हमें पहला एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मिल गया, कृषि उत्पादन में वृद्धि होना। कृषि उत्पादन में वृद्धि होना यानी कि अधिशेष उत्पादन, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहला 3 परिवर्तनों में पहला परिवर्तन 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ, भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट देखने को मिला, सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिला, अधिशेष उत्पादन देखने को मिला। भाई जब अधिशेष उत्पादन होगा, जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा, तो हमने बताया कि विनिमय, बेचने का काम शुरू हुआ, मंडी बनना शुरू हुई। तो व्यापार और विनिमय यानी कि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बनने शुरू हुए। और व्यापार और वाणिज्य के केंद्र कौन होते हैं, शहर। शहरों को ही महाजनपद के रूप में कहा गया है। महाजनपद, जो 16 महाजनपदों का आप वर्णन सुनते हैं, तो व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के कारण 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ, जिसमें आप लोग काशी, कौशल, अंग, मगध, चेद, वत्स, वज्जी ऐसे तमाम लोगों को पढ़ेंगे। अभी हम इन टॉपिक पर आते हैं तो आपको 2 चीज़ें कनेक्टिविटी समझ में आ गई होंगी। तीसरा पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या परिवर्तन हुए। तो जब 16 महाजनपद बन गए, 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध।
और दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद था अवंती। इन दो महत्वपूर्ण के अतिरिक्त भी 14 अन्य महाजनपद थे जिन पर अभी थोड़ी देर में ही हम चर्चा शुरू करते हैं। और तीसरा कार्य कौन हुआ? आपने देखा था 2 कार्यक्रम आपने देखा, 3 परिवर्तनों में 2 परिवर्तन आपने देख लिए। इन्हीं महाजनपदों से वंशावली यानी कि वंश परंपरा का शासन शुरू हुआ, जिसमें हर एक वंश सबसे पहले शासन करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो अभी हम उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तीसरे परिवर्तन को देखते हैं कि तीसरा परिवर्तन सामाजिक और धार्मिक सुधार की परंपरा, सामाजिक और धार्मिक सुधार की परंपरा का शुरुआत हुआ। जो लोग पीआरटी की तैयारी करने वाले हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को पता होगा कि सामाजिक और धार्मिक सुधार, इतिहास का यह टॉपिक पीआरटी के सिलेबस में है। तो वो लोग यहाँ से, जो लोग अब तक नहीं देख रहे थे वीडियोस, वो लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें शामिल हो जाएगा। हालांकि हम आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार के पीआरटी स्पेशल वीडियोस भी देने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार में आपको क्या देखने को मिलता है? क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई थीं। धार्मिक कट्टरता में वृद्धि हो गई थी। तो धार्मिक कट्टरता में वृद्धि होने के कारण आपने देखा था कि पाखंड, अंधविश्वास और वैदिक हिंसा इत्यादि जैसी घटनाएं, अनेक प्रकार के दर्शन, अनेक प्रकार की पुस्तकें, अनेक प्रकार के पाखंड, अनेक प्रकार के कर्मकांड जो उदय हो गए थे। इसलिए सामाजिक और धार्मिक सुधार के बीज सबसे पहले इसी काल में 600 ईसा पूर्व दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आपको बौद्ध धर्म, आपको जैन धर्म, आपको वैष्णव और शैव की शाखाएं, वैष्णव और शैव की कुछ शाखाएं, साथ में कुछ अन्य संप्रदायवाद, ये सभी दिखाई पड़ते हैं। इन सभी पे हम चर्चा शुरू करेंगे। तो अब तीनों को कंक्लूड रूप में समझने का प्रयास करिए कि हमारे यहाँ 3 चीजें देखने को प्राप्त होती हैं। पहला, लोहा सबसे इंपॉर्टेंट रहा। तो इन तीनों के मध्य में कौन रहा? लोहे का उत्पादन। और लोहे के उत्पादन से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। यहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो पूरे जीवन की समस्याएं दूर होने वाली हैं। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में शहर आ गए, 16 महाजनपदों का उदय हो गया। और तीसरा, सामाजिक और धार्मिक सुधार, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव संप्रदायवाद आदि की शुरुआत होती है। तो अब हम इन्हीं तीनों परिवर्तनों को जब जोड़ के पढ़ते हैं तो हमें इतिहास कभी भूलता नहीं है, और लगातार हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप सभी आगे बढ़ेंगे। तो एक एक पॉइंट पर हम आते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक और धार्मिक सुधार, और तीसरी बात ये हमेशा ध्यान में रखनी है आप लोगों को, चौथी बात समझ लीजिए कि इन 3 बातों, ये तीनों ही कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहले सामाजिक धार्मिक सुधार होगा फिर शहरीकरण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा था, अब इसे हम यहाँ से इरेज कर देंगे, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कभी इतिहास भूलेगा नहीं। और जितने भी PCS 2020 की तैयारी कर रहे हैं, RO 16 की तैयारी में अगर कुछ लोग लगे हुए हैं आपसे परिचित, उन्हें जोड़ने का प्रयास करिएगा। इतिहास में बहुत समस्याएं रहती हैं, जुड़ जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब इन 3 बातों के अलावा एक एक पॉइंट पे चर्चा करनी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार। सबसे पहला टॉपिक ये है। साथ में किस प्रकार से आपने देखा था कि वैदिक काल, जो वैदिक एज था, वैदिक काल में आपने देखा था कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनी थी। कौन सी अर्थव्यवस्था? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी थी, जो अब शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि महाजनपदों की अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
शहरीकरण शुरू हो जाएगा, इसलिए अनेक पुस्तकों में इसे अर्बनाइजेशन यानी ड्यूरेशन ऑफ अर्बनाइजेशन के रूप में भी लिखता है, यानी कि भारत में शहरीकरण के उदय के रूप में भी दिखाया जाता है, जो निश्चित रूप से एक फैक्ट है, एक तथ्य है, इसको हमें मानना चाहिए। तो चलिए सामाजिक और धार्मिक सुधारों को शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारे सभी स्टूडेंट के साथ साथ जितने भी लोग ECS PCS की तैयारी करने वाले हैं, जितने भी लोग RO की तैयारी करने वाले हैं, जितने भी लोग IAS UPSC की भी तैयारी करने वाले हैं, वो भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बेसिक रूप से, क्योंकि आसान भाषा में पढ़ाएंगे तो पहले लिंक करने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तब उन्हें पता लगेगा कि सारे सेगमेंट को कवर करने वाला एक ही GS का वीडियो है जो यहाँ से माँ अकेडमी से रिलीज किया जा रहा है, ये सबको पता लगेगा। चलिए सामाजिक में हमने बताया कि सबसे पहले हम बौद्ध धर्म को लेते हैं। बौद्ध धर्म और बौद्ध रिलीजन के बारे में जितनी भी भ्रांतियां और जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इन सबके उदय की क्या आवश्यकता पड़ी, ये सभी पैरेलल चल रहे, एक तरफ वंशावली चल रही, एक तरफ आप देखेंगे कि अजातशत्रु का, एक तरफ देखेंगे बिंबिसार का, एक तरफ जितने भी लोग हैं अशोक का, सबका देखते रहेंगे और ये धार्मिक संप्रदाय अपने अनुसार चलते रहेंगे। तो बौद्ध और जैन धर्म, इन दोनों ने धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया। जब सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बौद्ध जैन और जैन धर्म में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इन दोनों में अगर तुलना की जाए, वैसे धार्मिक परंपराओं में सनातन हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन जैनियों ने अपने मत में सबसे प्राचीन जैन धर्म को माना है। अब बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं तो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का नाम आता है। महात्मा बुद्ध को जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, जो गौतम बुद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से? गौतम बुद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्हें भारत में अवतारों में, करुणा के अवतार के रूप में अवतारों में भी शामिल माना जाता है, अवतारों में भी शामिल माना जाता है। तो कौन से गौतम बुद्ध, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में भारत में कुछ गणराज्य थे, भारत में कुछ गणराज्य थे। गणराज्य अर्थात कुछ ऐसे स्वतंत्र राज्य थे जहां पर वंश परंपरा के अतिरिक्त योग्यता के आधार पे शासन की स्थापना की जाती थी। उसी में आपको लिच्छवी गणराज्य के साथ संबंधित दिखाई पड़ते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन्होंने भारत में एक लंबे सामाजिक और धार्मिक सुधार के सिस्टम की शुरुआत की। तो बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से सुधार किए, इसकी चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बताते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले इनके माता पिता और इनके राज्य में, इनके माता पिता के राज्य में होने वाली घटनाओं के बारे में ऐसा किंवदंतियाँ यानी कि जो कथाएं प्रचलित हैं, उनमें कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं उनको जानने का प्रयास करिएगा। तो मुख्य कथा यह प्रचलित है कि बताते हैं कि पहले ही एक ज्योतिष ने यह व्याख्यान दे दिया था कि इस वंश में एक जो आपका पुत्र पैदा होगा, वह पुत्र या तो एक तेजस्वी सम्राट बनेगा, यानी कि एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ऐसा एक परिकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत कर दी गई थी और उसके बाद क्रमशः चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया गया, बताने का प्रयास किया गया। तो इनके पिता जो
शुद्धोधन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि यदि पिता शुद्धोधन ने कहा कि यदि बालक सन्यासी हो जाएगा तो राजकाज को कौन देखेगा। इसलिए उन्होंने पूरा ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास किया। पिता महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन, उन्होंने पूरा ऐसा प्रयास किया, ऐसा बनाने का प्रयास किया कि पुत्र को ये पता ही ना लगे, ऐसी कोई चीज़ देखने को ही ना मिले कि पुत्र कभी भी सन्यास की ओर उन्मुख हो, सन्यास की ओर आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने ऐसी पूरी व्यवस्था कर दी कि बुद्ध को कभी भी दुख का सामना ना करना पड़े, बुद्ध को कभी भी दुख का सामना ना करना पड़े। तो ये इनके पिता थे। माता का नाम पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो माता का नाम महामाया देवी था। माता कौन थी? महामाया देवी। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इनका पालन पोषण महामाया देवी ने नहीं किया था। इनका पालन पोषण, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था, पालन पोषण इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी का नाम आता है, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी, कपिलवस्तु नेपाल के आसपास जो आता है, लुम्बिनी ग्राम, कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के आसपास का क्षेत्र है। सभी लोग जानते रहेंगे, पेपर में पूछा जाता है। और नियर नेपाल यह क्षेत्र आता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। तो महात्मा बुद्ध को दुख न प्राप्त हो, ऐसा उनके पिता ने चाहा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए इनको महल से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा के रखा गया कि इनको महल से बाहर न ले जाया जाए। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनको महल से बाहर ही न ले जाया जाए। अगर महल से बाहर लेकर चले जाएंगे तो उसे दुख हो जाएगा और ये जान जाएगा कि संसार में दुख है, तो ये सन्यास की ओर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि होने को कौन टाल सकता है, भाग्यवादी बनेंगे, कर्मवादी बनेंगे। बहुत से लोग भाग्य को मानते हैं, बहुत से लोग कर्म को मानते हैं। अपने अपने स्टैंड को लेकर चलते रहिए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करिए कि महात्मा बुद्ध अपने सेनापति के साथ बाद में जब इनके शादी विवाह भी कर दिया गया था, आप सभी लोग जानते हैं, शादी विवाह के बाद इनके एक पुत्र भी हुए, राहुल। जब राहुल पुत्र रहते हैं तो पिता तो महान रहेगा ही, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं है। तो मुख्य रूप से समझने का यहाँ ये प्रयास करें कि महात्मा बुद्ध एक दिन भ्रमण पे निकलते हैं और भ्रमण पे निकलने पर उन्हें 4 दृश्य दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं 4 दृश्यों ने इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया। सोचिए, आज तक जिसको पैक रखा गया राजमहल की दीवारों में, हर वो सुख सुविधाएं दी गई कि यह व्यक्ति सन्यासी ना हो, एक चक्रवर्ती सम्राट बने और बहुत आगे बढ़े, साम्राज्य को आगे बढ़ाए, अपने पिता के तमाम कार्यों को आगे बढ़ाए। उसके जीवन में 4 दृश्य आते हैं। कौन कौन से दृश्य आते हैं? और सोचिए कि एक अबोध बालक नहीं था जो उम्र में, जिसकी उम्र लगभग अब 28-29 साल के आसपास हो चुकी थी, अब वो बाहर निकल रहा। तो उसने किसको देखा? उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, एक रोगी व्यक्ति को, एक मृत शरीर को और एक सन्यासी को। और इन 4 दृश्यों ने, जो हम लोग रोज देखते हैं, वृद्ध और रोगी तो हमारे घर में ही दिखाई पड़ जाते हैं, सन्यासियों को हम लोग सन्यासी समझते ही नहीं हैं। सन्यासी हमारे पास मुख्यमंत्री ही बना हुआ है, हम लोग उसमें भी नुस्ख निकाल देते हैं, अपना अपना तरीका है सबका। मृत शरीर भी लगभग सभी लोगों ने, जो ठीक ठाक उम्र के लोग हैं, सब लोगों ने देखे होंगे। और आजकल कोरोना काल में मृत शरीर कहने की बात नहीं है, एक गंभीर समस्या चली रही है। हम लोग एक लंबी महामारी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उससे लड़ भी रहे हैं, संकट से आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये 4 दृश्य देखे महात्मा बुद्ध ने, और 4 दृश्यों को देखने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब इन 4 दृश्यों में क्या था, क्योंकि जब जब उन्होंने देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, तब सेनापति से पूछा इसको क्या हुआ है। ज्ञान मिला, क्योंकि सेनापति ने उनको बताया कि सबकी वृद्धावस्था आने वाली है। रोगी को देखा, रोगी के बारे में पूछा तो बताया कि शरीर व्याधि का घर है, शरीर में रोग होते ही होते हैं, और जब भी शरीर में रोग हो जाएगा तो अगर असाध्य रोग हो जाएंगे जो ठीक नहीं हो सकते हैं तो फिर आदमी का शरीर छूट जाता है। मृत शरीर को दिखाया कि यह एक सत्य है जो निश्चित रूप से सबके ऊपर लागू होता है, प्राणी मात्र के ऊपर लागू होता है। कोई भी प्राणी मृत्यु की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता है, सबका मृत्यु होना है। और संन्यास की अवस्था यानी कि ज्ञान की अवस्था, इसने सब कुछ त्याग दिया है। तो 4 दृश्यों के बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, राजमहल छोड़ दिया, और राजमहल छोड़कर बोध गया के नाम से जाना जाता है। ये बिहार में बोध गया के नाम से इन्होंने नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनने शुरू हो जाते हैं। एक एक टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। इनका विवाह किससे हुआ था, इनके पुत्र का नाम क्या था, किस नदी के किनारे इन्होंने तपस्या किया था, कौन सा वृक्ष था, वट वृक्ष था कि पीपल का वृक्ष था। तो इनके लिए पीपल का वृक्ष कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा ही पूछते हैं कौन से जनरेशन का, बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था किस जनरेशन का पीपल का वृक्ष था, तो बिहार पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो निरंजना नदी के तट पर इन्होंने तपस्या किया। तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिनों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इन्हें 49वें दिन में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुछ लोग कहते हैं इन्हें कम से कम 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अनेक प्रकार के व्याख्यान लोग देने का प्रयास करते हैं। सबसे सटीक बात ये समझने का प्रयास करें कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह ज्ञान की प्राप्ति कुछ दिनों में नहीं हुई। उतने दिनों तक उन्होंने तपस्या किया है। क्या किया है? तपस्या किया है। और तपस्या करने के बाद लगातार ये 6 वर्षों तक अलग अलग लोगों से ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो मुख्य रूप से इनकी ज्ञान प्राप्ति को 35वें वर्ष में समझना चाहिए। यही एक समस्या की बात है जो लोग गलती करते हैं ज्ञान के, क्योंकि 6 वर्षों तक ये लगातार भटकते रहे। मतलब एक तपस्या कर लिया, जितने दिन तक इन्हें तपस्या करना था उतने दिनों तक तपस्या इन्होंने किया। कुछ लोग कहते हैं 49 दिनों तक तपस्या किया, कुछ लोग कहते हैं कि 50 दिनों तक किया। अलग अलग लोगों में देखेंगे, अलग अलग साक्ष्यों में आप लोगों को अलग अलग दिखाई पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा 49 दिन आप लोगों को दिखाई पड़ता है। और बहुत से लोग ऐसे भी कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर 49 दिन में ज्ञान हो जाए तो हम तो 1 साल तक लगातार जो है तप कर लेंगे। तो इस तरह की बात नहीं है। उतने दिन उन्होंने तपस्या किया, तपस्या के 6 वर्षों तक। अब इस तपस्या के बाद जो 6 वर्षों तक इन्होंने अलग अलग स्थानों का भ्रमण किया, उसमें इन्हें 5 गुरु यानी कि 5 गुरुओं के सानिध्य में भी ज्ञान प्राप्त किया। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपना प्रथम उपदेश इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ वाराणसी में दिया। अब देखिए एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। सारनाथ वाराणसी में दिया, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोग पेन कॉपी लेकर लगातार तैयार रहा करिए। अब सारे ऐसे सेगमेंट शुरू हो गए हैं जहां से प्रत्येक बिंदु से क्वेश्चन बनेगा। सारनाथ वाराणसी से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं जरा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों को। देखिए एक नाम आता है उरुवेला और एक नाम आता है ऋषिपत्तनम। दोनों ही, जैसे सारनाथ का प्राचीनतम नाम ऋषिपत्तनम था,
सारनाथ का प्राचीनतम नाम ऋषिपत्तनम। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो ऋषिपत्तनम पूछा जाए तो ऋषिपत्तनम में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया जब सारनाथ का नाम नहीं होगा। साथ ही उसके बगल में उरुवेला एक स्थान का नाम आता है। तो दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पीसीएस में दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सारनाथ को अन्य दो नामों से भी आप करने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रथम उपदेश, अब जो अलग अलग घटनाएं इनके जीवन काल में घटी उन सभी घटनाओं के अलग अलग नामकरण दिए गए हैं। जैसे जब इन्होंने गृह त्याग किया, जब इन्होंने घर छोड़ा, तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध साहित्य में बताया जाता है। महाभिनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध साहित्यों में। अब महाभिनिष्क्रमण को इस तरह से लिख सकते हैं, निष्क्रमण के नाम से कहा गया, यानी कि महान त्याग किया। और इसका एक सिंबल ही बनाया गया, गृह त्याग को घोड़े के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। गृह त्याग को ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग कर दिया, और जो अपना प्रथम उपदेश दिया, अपना जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बताया जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बताया जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बताया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी चीज़ों का महत्व है, तो हमने ये प्रथम उपदेश बताया। फिर आप लोगों से क्वेश्चन बनता है, सभी टॉपिक को समझने का प्रयास करिएगा। आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन के अतिरिक्त कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। चलिए कुछ फैक्ट्स भी हम बताते चल रहे हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट की ओर आते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग आते हैं और देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन में सर्वाधिक महत्व जो रहता है वो 4 आर्य सत्यों का रहता है। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य यहाँ बताए। कौन कौन से 4 आर्य सत्य इनके जीवन में उपयोगी हैं, हम लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सब लोग रट तो लेते हैं लेकिन यहाँ से समझ नहीं विकसित कर पाते हैं। और ये जो 4 आर्य सत्य हैं, जो लोग भी इन वीडियोस को देखेंगे, जो लोग भी अच्छे लेवल का जीएस पढ़ना चाहते हैं, तर्क करना चाहते हैं, वे लोग देखेंगे। अगर उन लोगों ने सांख्य दर्शन का नाम सुना होगा तो सांख्य दर्शन में जो प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक में ही दुख की चर्चा की गई है। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, तो चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों ने ही सांख्य दर्शन के दुख वाले विचार को कहीं न कहीं से ग्रहण करने का प्रयास किया है। तो भाई हमारा जो ज्ञान होगा, जो भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों का ज्ञान होगा, हम पढ़ाई यहीं पर करेंगे तो अपने ही व्यवहारिक जीवन और अपने सैद्धांतिक ग्रंथों के माध्यम से ही ज्ञान को निकाल कर ले आएंगे। अलौकिक ज्ञान जो हमें मिलेगा वो हम अपने तरफ से चिंतन के स्वरूप में देने का प्रयास करेंगे, जो आगे देखने को मिलेगा। तो 4 आर्य सत्य जो इनके हैं उन्हें जानने का प्रयास करिए। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, उन्हें समझने का भी प्रयास करिए। 4 आर्य सत्य में उन्होंने क्या बताया? पहला बताया दुख है, दूसरा बताया दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है। तीसरा बताया दुख का निवारण है, दुख का निवारण है, निवारण है। और चौथा बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और कहीं कहीं इसे दुख समुदय के रूप में बताया जाता है, कहीं कहीं से
दुख निवारण के उपाय के रूप में बताया जाता है। दुख निवारण के उपाय के रूप में बताया जाता है। निवारण के उपाय के रूप में बताया जाता है। दुख है, उन्होंने कहा कि इस संसार में दुख है, सर्वत्र दुख है, सबके पास दुख है। ऐसे आजकल देखा जाता है लोग अपने सुख दुख से ज़्यादा दुखी नहीं, दूसरे के सुख से ज़्यादा टेंशन में। ऐसे लोगों का दुख कभी दूर नहीं हो सकता है। ऐसा ऑफलाइन पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि हम दुख पे विशेष चर्चा देते रहते हैं कि जिनको दूसरे के सुख से दुख मिलता है उनका दुख कभी समाप्त नहीं होगा, उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। दुख है, पहला अर्थ है दुख का कारण है, यानी कि प्रत्येक दुख का कारण है। तो देखिए यहाँ पर यह कार्य हो गया और यह कारण हो गया। तो कार्य कारण दोनों की चर्चा करने के कारण जो इनका मुख्य फिलॉसफी है, इनका मुख्य दर्शन है बौद्ध धर्म, इस मुख्य दर्शन के नाम को ही कार्य कारणवाद के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप जानते रहिएगा, कार्य कारणवाद के नाम से पेपर में पूछा गया है, पीसीएस से पूछा गया, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दिया है कि दुख का निवारण है, यानी कि दुख को दूर भी कर सकते हैं, निवारण है, दुख का निवारण है। और फिर आगे कह रहा है दुख निवारण के उपाय हैं। तो दुख का निवारण है, दुख दूर होगा, और निवारण के उपाय क्या है? निवारण के उपाय यानी कि दवाइयाँ भी हैं। अगर बीमारी है, अगर निवारण को क्या मान लें? दुख का निवारण है, यानी कि दुख की चिकित्सा है। चिकित्सा मतलब इसकी व्यवस्था है, अस्पताल हैं, तो इनकी कुछ दवाइयाँ भी हैं। अस्पताल और दवाइयाँ इस तरह समझने का प्रयास करिएगा तो बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। तो दुख निवारण के उपाय के रूप में इन्होंने अष्टांगिक मार्गों को बताया, अष्टांगिक मार्गों को बताया, जिसे मध्यम निकाय एक बौद्ध साहित्य में, एक बौद्ध साहित्य है जिसका नाम मध्यम निकाय है। आप लोग त्रिपिटक ग्रंथों को जानते होंगे, आप लोग अंगुत्तर निकाय को जानते होंगे, तो इसे एक मध्यम निकाय एक बौद्ध साहित्य है जिसमें अष्टांगिक मार्गों को कल्याण मित्र कहा गया है। क्या कहा गया है? कल्याण मित्र कहा गया है। तो इन अष्टांगिक मार्गों और पूरे बौद्ध धर्म का एक अलग से वीडियोस, क्योंकि ये सभी के लिए, पीसीएस से लेकर वनडे के लिए सबके लिए उपयोगी है, आप लोगों को बनाकर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर इसमें पूरा बौद्ध धर्म को पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा मैटर हो जाएगा। इस वीडियो से आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक से हम आप लोगों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म का अलग अलग वीडियो देने का प्रयास करेंगे। फिर महावंशों के उदय का अलग से वीडियो देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों की होलिस्टिक तैयारी हो सके। दूसरी बात ये अनाउंस करनी है, आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो ध्यान सुनिएगा कि जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनके अब ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों को उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करिएगा। लाइव क्लासेस मिलेंगे आप लोगों को बहुत जल्दी ही, उसके लिए हम लोग सारी तैयारी में लगे हुए हैं। तो बने रहिए माँ अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, लगातार देखते रहिए। कंटेंट टॉप नंबर का, पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल। थैंक यू।